आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। ये वीडियो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के तीसरे अध्याय के बारे में है। तीसरा अध्याय। इस अध्याय में सूत जी ने ऋषि मुनियों को सत्यनारायण भगवान की महिमा की अगली कथा सुनाई। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान था, जितेंद्रिय था और सत्यवक्ता था। राजा हमेशा ही भजन पूजन करता था और गरीबों को धन देकर उनकी मदद किया करता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही अच्छे स्वभाव की और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वो दोनों पति पत्नी सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। तभी वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसने अपनी नाव को नदी के किनारे पर ठहरा दिया और राजा के पास जाकर विनम्रता से पूछा कि हे राजन, आप ये किसकी भक्ति कर रहे हैं? कृपया कर मुझे भी इस बारे में बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। राजा ने साधु से कहा कि हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। ये व्रत मैं पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। इस पर साधु ने बड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा कि हे राजन, मुझे भी कृपया करके इसका विधि विधान बताइए। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी इस व्रत को और पूजन को निश्चय ही करूँगा। राजा से उस व्रत का पूरा विधि विधान जानकर साधु बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को इस व्रत व पूजन के बारे में बताया और अपनी पत्नी से कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। थोड़े ही दिनों बाद साधु की स्त्री गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। साधु की पत्नी ने उसे उसके संकल्प के बारे में याद दिलाया कि साधु ने कहा था कि जब उसके संतान होगी तब वो इस व्रत को करेगा। लेकिन साधु ने अपनी पत्नी को ये कह के आश्वासन दिया कि वो सत्यनारायण भगवान का व्रत कन्या के विवाह पे करेगा। साधु की कन्या दिन पे दिन बड़ी होती चली गई। जब वो विवाह योग्य हुई तो साधु ने अपने दूतों को नगर में भेजकर उसके लिए एक कुशल वर ढूंढने के लिए कहा। लड़का मिल जाने के बाद साधु ने अपनी कन्या का विवाह उस वर के साथ प्रसन्नचित्त भाव से किया। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्यनारायण भगवान का व्रत अपनी कन्या के विवाह पे भी करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान उस पर क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। एक दिन साधु अपने जमाई के साथ अपने व्यापार के लिए रत्नपुर नामक नगर में पहुंचा। वहां के राजा चंद्रकेतु थे। साधु और उसका जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन श्री सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। लेकिन जैसे ही उस चोर ने राजा के दूतों को आते हुए देखा, उसने घबराकर वो राजा का धन वहीं पर छोड़ दिया जहां पर वो साधु और उसका जमाई ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने साधु के पास वो धन देखा तो उन्हें ही चोर समझ लिया और उन दोनों साधु और जमाई को राजा के पास पकड़कर ले गए। राजा ने उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन छीन लिया। इधर साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई क्योंकि उसके घर में चोर सारा धन चुरा कर ले गए। साधु की पत्नी और पुत्री कलावती भी बहुत ही मानसिक पीड़ा में थे। तभी कलावती पास में ही एक ब्राह्मण के घर गई जहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही थी। घर पहुँचने के बाद उसने अपनी माँ लीलावती को बताया कि उसने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है। यह सुनते ही लीलावती सब कुछ समझ गई। उसने फौरन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी करी। लीलावती ने अपने परिवार व बंधु बांधवों के साथ बहुत ही भक्ति भावना से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और उनसे प्रार्थना करी कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही आ जाएं और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। सत्यनारायण भगवान लीलावती के इस व्रत और पूजन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फौरन ही राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों ही ससुर और जमाई को छोड़ दो और जितना भी धन उनका लिया है उसे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारा पुत्र, धन, राज्य सब नष्ट कर दूंगा। और ये कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा चंद्रकेतु ने अपने इस स्वप्न के बारे में सबको बताया और ससुर और जमाई को कारावास से आज़ाद करने का आदेश सुनाया। जब वो ससुर जमाई राजा की सभा में पहुंचे
तो राजा ने मीठे वचनों में उससे कहा कि आपको भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, लेकिन अब आपको कोई भय नहीं है। और फिर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र और आभूषण दिए। जितना धन उनका लिया था उससे दुगना देकर उन्हें वापस कर दिया और दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।